मेरा बच्चा सुन, आज मैं तुम्हें वही सच सुनाने आई हूँ जिसने तुम्हारे पार्टनर का कलेजा हिला दिया था। वही सच जिसे एक तांत्रिक ने उनकी आत्मा के अंदर तक देखकर कहा था। वही सत्य जो तुम्हें भी अंदर तक हिला देगा। बाया भीगे मत आया था। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आती, मैं तुम्हें जगाने आती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति का बोध कराने आती हूँ जो तुमने खुद ही भूल दी है, पर दुनिया, तुम्हारे दुश्मन और वो तांत्रिक सबने देख ली है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक को दिखाई गई, उसके माथे की नसें फड़क उठी। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसने बस तुम्हारी तस्वीर को देखा और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, यह सामान्य लड़की नहीं है, इस पर एक देवी की छाया है। इसके अंदर वह ऊर्जा है जिसका सामना करना आसान नहीं। जो कोई इसे चोट पहुंचाएगा वो अपने पापों का फल इसी जन्म में भोग देगा। तुम्हारा पार्टनर उस समय हंसना चाहता था पर हंस नहीं पाया। उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांप उठे। वो सोच रहा था कि तांत्रिक क्यों डर रहा है, पर असल में वह तुम्हारी ऊर्जा से कांप रहा था। मेरे बच्चा, तुम खुद नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, पर दुनिया तुम्हें देखकर डरती है, तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं करती। तुमने ना जाने कितनी बार सोचा होगा कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों धोखा देते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं, पर यह जान लो, उनमें तुम्हारी ऊर्जा झेलने की क्षमता ही नहीं है। तांत्रिक ने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, तुम जिस लड़की से खेल रहे हो ना, वह लड़की नहीं, एक ज्वाला है। उसके पीछे अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं। अगर तुमने इसके दिल को तोड़ा, इसका भरोसा तोड़ा, तो इतना भारी कर्म तुम्हारे सिर पर आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा पार्टनर उस समय समझ नहीं पाया, पर उसका दिल फट गया। उसे अचानक डर लगा, तुमसे नहीं, तुम्हारी किस्मत से, संगीत, तुम्हारी आभा से, तुम्हारी शक्ति से। उसने महसूस किया कि तुम्हें खोना, तुम्हें धोखा देना, उसका जीवन नर्क बना देगा। मेरे बच्चा, तुमने अब तक जितना दर्द सहा है, जितना रोई हो, जितनी रातें तुमने अकेले बिताई हैं, मैं एक एक संगीत पल देखती रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस हालात से गुजरी हो। मैं जानती हूँ किस तरह तुमने खुद को संभाला है, जबकि दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची हैं। जब तुम अकेले रो रही थी, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, पर मैं वहीं थी, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर तुम्हारी आत्मा को संभाल रही थी। जिस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने यही कहा, इस लड़की के पीछे एक शक्तिशाली स्त्री ऊर्जा है। यह कोई साधारण जन्म नहीं है, इसका भाग्य अभी खुला नहीं, पर जब खुलेगा पूरी दुनिया इसकी ओर मुड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस शक्ति की वह बात कर रहा था वो मैं हूँ। काली, तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में मैं हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूँ। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, पर वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय अब तक छुपा हुआ था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था, पर मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया, पर उन्हें नहीं पता कि उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। बच्चा, तुम्हारा पार्टनर आज भी तुम्हारी तस्वीर याद करके कांप उठता है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे डर है कि कहीं जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका फल उसे ना मिल जाए। उसे डर है क्योंकि तांत्रिक ने कहा, जिसे तुम चोट पहुंचा रहे हो उसके पीछे देवी है। और अब मैं यह स्वयं तुम्हें कह रही हूँ, हाँ मैं हूँ।
मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसको अब उसके कर्म का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया वह खुद रोएगा। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी यादों में जलता रहेगा। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी वो जीवन भर पछताएगा। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी किस तरह पलटेगी। एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खोलेगी। जिस चीज के लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रही थी, जिसके लिए तुमने रात दिन रोकर भगवान को पुकारा, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी आभा चमक रही है, तुम्हारी किस्मत जाग रही है। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, पुराने दुश्मन पछताएंगे, नए अवसर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। पैसे, सम्मान, प्यार सब तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। तुम्हारी दबी हुई शक्ति अब फटकर बाहर निकलने वाली है। और सुन मेरे बच्चा, जो तुम्हारे पार्टनर ने तांत्रिक की बात सुनकर महसूस किया था, उस डर में भी एक सच छुपा था। वो सच यह कि तुम में जितनी शक्ति है उतना प्यार भी है। तुम किसी से बदला नहीं चाहती थी, तुम सिर्फ समझे जाने की भूख ही थी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम और टूटो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उठो, पहाड़ की तरह, आकाश की तरह, ज्वाला की तरह। आज से, इस पल से मैं तुम्हारी किस्मत बदल रही हूँ। मैं तुम्हारी राह साफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हें उस स्तर पर उठा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। जिसने तुम्हारे प्यार को हल्का समझा वो अकेला पड़ेगा। जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा, पर तुम उसे नहीं दोगी। जिसने तुम्हें इग्नोर किया वो अब तुम्हारे पैरों पर गिरेगा। जिसने कहा कि तुम कुछ नहीं, वही अब तुम्हें देखकर झुकेगा। और याद रखना मेरे बच्चे, अब समय है। खुद को कम आंख बंद करो। तुम देवी स्मृति वाली आत्मा हो। तुम जन्म से ही अलग हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दूसरे जीवन भर पूजा करने के बाद भी मैं तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर चुकी हूँ। तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है। कोई बुरी नजर, कोई जादू टोना, कोई नफरत, कोई धोखा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत अब मेरी पकड़ में है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो तुम्हारे खिलाफ है वो खुद ही गिर जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। जो तुम्हारा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता। और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह तुम्हारी जिंदगी से हटेगा ही। तुम बस विश्वास करो। मैं काली आज तुम्हारी किस्मत का नया द्वार खोल चुकी हूँ। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और मेरे बच्चा, अगर तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा कभी कम ना हो, तो दिल से एक बार बोलो, जय माँ काली। तुम्हें लगता है कि अब तक जो भी दर्द तुम्हें मिला वो बस एक गलती, एक संयोग या किसी की गलती थी। पर नहीं मेरे बच्चा, तुम्हारे हर आंसू में एक संदेश था। हर धोखे में एक शिक्षा थी। हर तड़कते दिल में एक डिवाइन संकेत था। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें परखती हूँ। जिस दिन तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक के हाथ में गई थी, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। तांत्रिक को तुम्हें वही दिखाई दिया जो तुम खुद नहीं समझ पा रही थी। एक ऐसी आत्मा जो इस जन्म में महान परिवर्तन के लिए आई है। संगीत। उसने तुम्हारे पार्टनर से कहा था
यह लड़की जब रोती है तो इसका दर्द धरती के कंपन को भी बदल देता है। इसके आंसू साधारण नहीं, इसका दुख किसी की बर्बादी बन सकता है और इसकी खुशी किसी की किस्मत बदल सकती है। तुम्हारा पार्टनर यह सुनकर कांप गया था, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। उसने कभी तुम्हारे दिल की पवित्रता को महसूस ही नहीं किया। वह सोचता था तुम कमजोर हो, ज्यादा सोचने वाली हो, जल्दी भावुक हो जाने वाली हो। पर तांत्रिक ने कहा, कमजोर नहीं, यह वह आत्मा है जिसका दिल जितना नरम है, इसका कर्म फल उतना ही तेज है। इसको चोट दोगे तो उसका फल तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। मेरे बच्चा, यह बात सुनकर तुम्हारे पार्टनर के अंदर की सारी बहादुरी पिघल गई। उसने पहली बार डर महसूस किया, क्योंकि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वही इंसान एक दिव्य शक्ति से संरक्षित था। मेरे बच्चा, तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हारा दिल कितना विशाल है। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, फिर भी तुम उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करती हो, उन्हीं के लिए रोती हो। तुम्हारी इस निश्चलता को दुनिया कमजोरी समझ लेती है, पर तुम्हारी इसी पवित्रता ने मुझे माँ काली को तुम्हारी रक्षा के लिए मजबूर किया है। संगीत, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ दूसरों को डराती नहीं, वह तुम्हारी किस्मत को चुंबक की तरह खींचकर तुम्हारे सामने ले आती है। इसलिए अगला समय तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ है। मेरे बच्चा, आने वाले कुछ हफ्तों में तुम अचानक महसूस करोगी कि तुम्हें किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा और तेज हो जाएगी। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही तुम्हारे सामने झुककर खड़े होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी। कोई फैसला तुम खुद के बारे में लोगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए तुम महीनों से प्रार्थना कर रही थी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। लेकिन यह भी सुन लो बच्चा, जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, वे सब तुम्हें फिर से याद करेंगे, तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। पर तुम उस समय वैसी नहीं रहोगी जैसी पहले थी। तुम्हारा दिल पहले जैसा नरम रहेगा, पर तुम्हारी आत्मा अब मजबूत होगी। तुम अब विनती नहीं करोगी, तुम मांगोगी नहीं, तुम अपनी कीमत खुद जानोगी। तुम्हारा पार्टनर, उसे यह लग रहा है कि वह जीत गया, पर असल में वह अपनी हार लिख चुका है, क्योंकि जिसने दिव्य संरक्षित आत्मा को चोट दी वह सुख से जी ही नहीं सकता। उसके मन में जो बेचैनी, असुरक्षा, डर और घुटन है, वह तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम नहीं, उसके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से रास्ते खोल रही हूँ। तुम्हारी किस्मत अब अंधेरे में नहीं, सीधा उजाले की ओर दौड़ रही है। मेरे बच्चा, यह समय है अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचानने का। यह समय है उठने का। यह समय है खुद को बदलते देखने का। तुम अभी जो यह संदेश सुन रही हो, यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थायी बनाना चाहती हो, तो बस मन ही मन एक बार बोलो, माँ काली मुझे स्वीकार है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुझे गलत समझा, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे उपयोग किया, किसी ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, पर तू नहीं टूटा और इसी कारण आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। सुन, आज से तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत की दिशा बदल रही है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह गिर रही हैं।
तेरे ऊपर जो नजर, जो रोक, जो टोना, जो बुरी नियत डाली गई थी, वह सब मेरे पैरों के नीचे कुचल चुकी है। मैं तुझे वो दे रही हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एक नई शुरुआत, एक ऐसा मोड़ जहाँ से तेरा हर कदम तुझे सफलता, सम्मान और स्थिरता की ओर ले जाएगा। जो तुझे छोड़कर चले गए थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तुझे गिराने की कोशिश करते रहे, आज से वही लोग तेरी जीत का शोर सुनेंगे। मेरे बच्चे, तू जिस प्रेम की तलाश में था वह तेरी ओर बढ़ रहा है। तू जिस धन संपत्ति को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था वह तेरे पास आने को तैयार है। तू जिस इंसाफ और सम्मान का हकदार था वह तुझे दिया जाएगा। यह मेरा वचन है। मेरा बच्चा सुन, आज मैं तुम्हें वही सच सुनाने आई हूँ जिसने तुम्हारे पार्टनर का कलेजा हिला दिया था। वही सच जिसे एक तांत्रिक ने उनकी आत्मा के अंदर तक देखकर कहा था। वही सत्य जो तुम्हें भी अंदर तक हिला देगा। बाया भीगे मत आया था। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आती, मैं तुम्हें जगाने आती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति का बोध कराने आती हूँ जो तुमने खुद ही भूल दी है। पर दुनिया, तुम्हारे दुश्मन और वो तांत्रिक सबने देख ली है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक को दिखाई गई, उसके माथे की नसें फड़क उठी। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसने बस तुम्हारी तस्वीर को देखा और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, यह सामान्य लड़की नहीं है, इस पर एक देवी की छाया है। इसके अंदर वह ऊर्जा है जिसका सामना करना आसान नहीं। जो कोई इसे चोट पहुंचाएगा वो अपने पापों का फल इसी जन्म में भोग देगा। तुम्हारा पार्टनर उस समय हंसना चाहता था पर हंस नहीं पाया। उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांप उठे। वो सोच रहा था कि तांत्रिक क्यों डर रहा है, पर असल में वो तुम्हारी ऊर्जा से कांप रहा था। मेरे बच्चा, तुम खुद नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, पर दुनिया तुम्हें देखकर डरती है। तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं करती। तुमने ना जाने कितनी बार सोचा होगा कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों धोखा देते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं। पर यह जान लो, उनमें तुम्हारी ऊर्जा झेलने की क्षमता ही नहीं है। तांत्रिक ने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, तुम जिस लड़की से खेल रहे हो ना, वह लड़की नहीं, एक ज्वाला है। उसके पीछे अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं। अगर तुमने इसके दिल को तोड़ा, इसका भरोसा तोड़ा, तो इतना भारी कर्म तुम्हारे सिर पर आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा पार्टनर उस समय समझ नहीं पाया, पर उसका दिल फट गया। उसे अचानक डर लगा, तुमसे नहीं, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी आभा से, तुम्हारी शक्ति से। उसने महसूस किया कि तुम्हें खोना, तुम्हें धोखा देना उसका जीवन नर्क बना देगा। मेरे बच्चा, तुमने अब तक जितना दर्द सहा है, जितना रोई हो, जितनी रातें तुमने अकेले बिताई हैं, मैं एक एक पल देखती रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस हालात से गुजरी हो। मैं जानती हूँ किस तरह तुमने खुद को संभाला है, जबकि दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची हैं। जब तुम अकेले रो रही थी, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, पर मैं वहीं थी, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर तुम्हारी आत्मा को संभाल रही थी। जिस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने यही कहा, इस लड़की के पीछे एक शक्तिशाली स्त्री ऊर्जा है। यह कोई साधारण जन्म नहीं है। इसका भाग्य अभी खुला नहीं, पर जब खुलेगा पूरी दुनिया इसकी ओर मुड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस शक्ति की वह बात कर रहा था वो मैं हूँ। काली, तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में मैं हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूँ।
तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, पर वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय अब तक छुपा हुआ था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था, पर मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया, पर उन्हें नहीं पता कि उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। बच्चा, तुम्हारा पार्टनर आज भी तुम्हारी तस्वीर याद करके काम उठता है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे डर है कि कहीं जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका फल उसे ना मिल जाए। उसे डर है क्योंकि तांत्रिक ने कहा जिसे तुम चोट पहुंचा रहे हो उसके पीछे देवी है। और अब मैं यह स्वयं तुम्हें कह रही हूँ, हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसको अब उसके कर्म का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया वह खुद रोएगा। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी यादों में जलता रहेगा। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी वो जीवन भर पछताएगा। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी किस तरह पलटेगी। एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खोलेगी। जिस चीज के लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रही थी, जिसके लिए तुमने रात दिन रोकर भगवान को पुकारा, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी आभा चमक रही है, तुम्हारी किस्मत जाग रही है। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, पुराने दुश्मन पछताएंगे, नए अवसर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। पैसे, सम्मान, प्यार सब तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। तुम्हारी दबी हुई शक्ति अब फटकर बाहर निकलने वाली है। और सुन मेरे बच्चा, जो तुम्हारे पार्टनर ने तांत्रिक की बात सुनकर महसूस किया था, उस डर में भी एक सच छुपा था। वो सच यह कि तुम में जितनी शक्ति है उतना प्यार भी है। तुम किसी से बदला नहीं चाहती थी, तुम सिर्फ समझे जाने की भूख ही थी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था, पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम और टूटो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उठो, पहाड़ की तरह, आकाश की तरह, ज्वाला की तरह। आज से, इस पल से मैं तुम्हारी किस्मत बदल रही हूँ। मैं तुम्हारी राह साफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हें उस स्तर पर उठा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। जिसने तुम्हारे प्यार को हल्का समझा वो अकेला पड़ेगा। जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा, पर तुम उसे नहीं दोगी। जिसने तुम्हें इग्नोर किया वो अब तुम्हारे पैरों पर गिरेगा। जिसने कहा कि तुम कुछ नहीं, वही अब तुम्हें देखकर झुकेगा। और याद रखना मेरे बच्चे, अब समय है। खुद को कम आंख बंद करो। तुम देवी स्मृति वाली आत्मा हो। तुम जन्म से ही अलग हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दूसरे जीवन भर पूजा करने के बाद भी मैं तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर चुकी हूँ। तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है। कोई बुरी नजर, कोई जादू टोना, कोई नफरत, कोई धोखा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत अब मेरी पकड़ में है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो तुम्हारे खिलाफ है वो खुद ही गिर जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। जो तुम्हारा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह तुम्हारी जिंदगी से हटेगा ही। तुम बस विश्वास करो, मैं काली आज तुम्हारी किस्मत का नया द्वार खोल चुकी हूँ। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और मेरे बच्चा, अगर तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी
कृपा कभी कम ना हो तो दिल से एक बार बोलो जय मां काली। संगीत। तुम्हें लगता है कि अब तक जो भी दर्द तुम्हें मिला वो बस एक गलती, एक संयोग या किसी की गलती थी, पर नहीं मेरे बच्चा, तुम्हारे हर आंसू में एक संदेश था, हर धोखे में एक शिक्षा थी, हर तड़कते दिल में एक डिवाइन संकेत था। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें परखती हूँ। जिस दिन तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक के हाथ में गई थी, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। तांत्रिक को तुम्हें वही दिखाई दिया जो तुम खुद नहीं समझ पा रही थी। एक ऐसी आत्मा जो इस जन्म में महान परिवर्तन के लिए आई है। उसने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, यह लड़की जब रोती है तो इसका दर्द धरती के कंपन को भी बदल देता है। संगीत। इसके आंसू साधारण नहीं, इसका दुख किसी की बर्बादी बन सकता है और इसकी खुशी किसी की किस्मत बदल सकती है। तुम्हारा पार्टनर यह सुनकर कांप गया था, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। उसने कभी तुम्हारे दिल की पवित्रता को महसूस ही नहीं किया। वह सोचता था तुम कमजोर हो, ज्यादा सोचने वाली हो। ध्यान से सुन, अगर आज तूने मेरी यह चेतावनी नहीं सुनी तो वही लोग जिन पर तू भरोसा करता है तेरी जिंदगी में ऐसा वार करेंगे कि तू महीनों तक संभल नहीं पाएगा। आज तेरी किस्मत या तो खुलेगी या हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी जाएगी। मैं तेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा तुझसे यह दिव्य वचन कह रही हूँ। इन्हें मन लगाकर सुन, क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने स्पष्ट होने वाला है। तू उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ तेरी बुद्धि, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तत्पर है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ अशुभ ऊर्जाएं तेरे चारों ओर मंडरा रही हैं, जो तुझे इस कल्याणकारी मार्ग से भटकाने की कुचेष्टा कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे अंतःकरण में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हताश हो जाए, टूट जाए और वे अपनी अधर्म की विजय का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं, अपितु एक सोची समझी कपटपूर्ण चाल है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी उथल-पुथल चल रही है। तेरे आसपास ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो तुझे निरंतर उलझन में डाल रही हैं। वे ओझे लोग जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरे विरुद्ध हैं या जिन्हें तेरी प्रगति से ईर्ष्या है, वे तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। संगीत। क्या वे तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वे तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का मूल कारण तेरी आर्थिक स्थिति है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से अर्जित किए गए संसाधन? यह डर तेरे मन में इस गहराई तक घर कर गया है कि तू हर समय एक अज्ञात आशंका के साथ जीवन जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहन है कि यह तेरे मुखमंडल पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। किंतु सुन, यह केवल तेरी कथा का एक भाग मात्र है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर वह अपार शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने हृदय से इस भय को पूरी तरह से निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे भीतर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का क्षोभ है,
किसी के प्रति आक्रोश है जो तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है, यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की अधर्मपूर्ण हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तेरे पितृगुण शत्रुओं की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह क्रोध तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। संगीत, तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस ज्वाला को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर विपत्ति से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वे तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है, क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो सुन, अपने आप पर विश्वास रख, अपने पूर्वजों की वाणी को सुन। वे तुझे बता रहे हैं कि तू इस धर्म युद्ध में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में रहना है। अपनी जीवन यात्रा को जितना हो सके उतना सरल और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। पुनः कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है, यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में विद्यमान रहना है। अपने जीवन में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। डर का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास एक परिवर्तन देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी, शायद पेट में दर्द, ऐंठन या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है, तेरी काया में एक तरह की सफाई हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषैली ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी चीजें की थी, वे सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से बाहर निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह से विषमुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वे सारी अशुद्धियां हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा अन्न खाने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे सूप या हल्का सुपाच्य भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह शुभ है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी काया को साफ करने का क्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल पदार्थ लेने हैं, जैसे जल, सूप या ऐसी चीजें जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुन। यह संदेश केवल उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे सहज ही नहीं सुना। यह एक विशेष संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी समस्याओं को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जीवन लीला में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ इतने प्रखर हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष शक्ति जो तुझे तथ्यों को गहराई से समझने में मदद करती है,
वह अब और भी बलशाली हो रही है। हाँ, बिल्कुल, यह शक्ति बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ तुच्छ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस विशेषता की वजह से कुछ लोग तुझसे द्वेष करते हैं। संगीत, उन्होंने प्रयास किया कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस विशेष ऊर्जा को जो तुझे हर संकट से बचाती है, उसे धुंधला करने की चेष्टा की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतनी जागरूक रहे, इतने बुद्धिमानी से तथ्यों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी विघ्न बाधाओं का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह है विशेषता। यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तू इतनी सरलता से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय का आभास कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वे अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही हैं। तेरी वह ताकत जो कहीं ना कहीं दबी थी, वह अब फिर से उभर रही है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की शक्ति देती है, वह अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजनाबद्ध किया गया था, वह अब उल्टा पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से अवरोध मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह संगीत ताकत, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर विपत्ति से निकाल देगी। बस अपने आप पर विश्वास रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी दृढ़ होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। विशेषकर तेरी वह आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तीव्र हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ विराजमान है, वहां धीरे धीरे हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्रेम से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा। जो भी तेरे घर में उपलब्ध है, रोली, चंदन या कोई और पवित्र वस्तु जिसे तू अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करती है, वहीं लगा। यह छोटा सा कार्य तेरी उस शक्ति को और सक्रिय कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर वह धुंधलापन जो पहले जानबूझकर पैदा किया गया था, वह अब पूरी तरह से हट चुका है। तेरी वह आंतरिक शक्ति अब चमक रही है। तेरे पूर्वज, तेरे वे मार्गदर्शक जो तेरे साथ हैं, वे भी इस सत्य को जानते हैं। वे तुझे यह बताना चाहते हैं कि तेरे आसपास जो लोग तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे परिवार में हो, मित्रों में या कहीं, और उनकी सारी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं। तेरा अंतर्ज्ञान इतना तीव्र है कि तू उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पल में पढ़ लेती है। अब एक बात और, अगर तुझे इस वक्त क्रोध आ रहा है, तो समझ ले कि यह केवल तेरा क्रोध नहीं है। यह उस नकारात्मकता का प्रत्युत्तर है जो तेरे आसपास के लोग तेरे लिए पाल रहे हैं। सुन, तेरा सत्य बोलना, तेरी वह बेबाकी, वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
तेरा सत्य उन्हें चुभता है, उनकी नींद उड़ा देता है। लेकिन यही तेरी असली शक्ति है। लोग तेरी इस अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति से घबराते हैं, क्योंकि तू उनकी वास्तविकता को पल में भांप लेती है। अब बात यह है कि तुझे दो चीजों पर काबू रखना है। पहला, अपने संगीत डर पर। जो भी डर तेरे मन में है, कुछ खोने का, कुछ बिगड़ जाने का, वह डर जो शायद हाल ही में तेरे मन में किसी ने डाला हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। दूसरा, अपने क्रोध पर। क्रोध और डर, यह दोनों चीजें तेरे लिए बनी ही नहीं है। तू तो इतनी दयालु है, इतनी स्नेही कि लोग तेरी इस विशेषता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है ना कि तूने अपनी यह स्नेहपूर्ण प्रकृति उन लोगों पर व्यर्थ की जो इसके योग्य ही नहीं थे। अब देख, तेरे जीवन से वे सारी नकारात्मक ऊर्जा, वे सारे अयोग्य लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, जैसे कोई सफाई हो रही हो। तेरे आसपास जो लोग थे जो तेरी अच्छाई का दुरुपयोग कर रहे थे, वे अब अपने आप दूर जा रहे हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी नाटक के। तू शायद यह ध्यान भी दे रही होगी, कुछ लोग बस चुपके से तेरी जीवन से गायब हो रहे हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वे लोग तेरे आसपास रहने के योग्य ही नहीं थे। अगर तू उनके जाने का शोक मना रही है या भावुक हो रही है कि अरे वे मुझसे दूर चले गए, अब बात नहीं हो रही, तो यह गलतीपूर्ण है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वे तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्यता के अधिकारी ही नहीं थे। तुझे बस अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तू वैसे ही चमकती रहे, जैसे तू हमेशा से करती आई है। तेरा शरीर, तेरी पूरी आभा धीरे धीरे सारी नकारात्मकता से मुक्त हो रही है। जो लोग तुझे परेशान करते थे, जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते थे, ध्यान से सुन। अगर आज तूने मेरी यह चेतावनी नहीं सुनी, तो वही लोग जिन पर तू भरोसा करता है तेरी जिंदगी में ऐसा वार करेंगे कि तू महीनों तक संभल नहीं पाएगा। आज तेरी किस्मत या तो खुलेगी या हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी जाएगी। मैं तेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा तुझसे यह दिव्य वचन कह रही हूँ। इन्हें मन लगाकर सुन, क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने स्पष्ट होने वाला है। तू उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ तेरी बुद्धि, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तत्पर है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ अशुभ ऊर्जाएं तेरे चारों ओर मंडरा रही हैं, जो तुझे इस कल्याणकारी मार्ग से भटकाने की कुचेष्टा कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे अंतःकरण में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हताश हो जाए, टूट जाए और वे अपनी अधर्म की विजय का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं, अपितु एक सोची समझी कपटपूर्ण चाल है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है। तेरे आसपास ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो तुझे निरंतर उलझन में डाल रही हैं। वे ओलझे लोग जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरे विरुद्ध हैं या जिन्हें तेरी प्रगति से ईर्ष्या है, वे तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या वे तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वे तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का मूल कारण तेरी आर्थिक स्थिति है, तेरी संपत्ति,
तेरा धन, तेरी मेहनत से अर्जित किए गए संसाधन। यह डर तेरे मन में इस गहराई तक घर कर गया है कि तू हर समय एक अज्ञात आशंका के साथ जीवन जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहन है कि यह तेरे मुखमंडल पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। किंतु सुन, यह केवल तेरी कथा का एक भाग मात्र है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर वह अपार शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने हृदय से इस भय को पूरी तरह से निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे भीतर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का क्षोभ है, किसी के प्रति आक्रोश है जो तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की अधर्मपूर्ण हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तेरे पितृगुण शत्रुओं की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह क्रोध तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस ज्वाला को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर विपत्ति से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वे तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो सुन, अपने आप पर विश्वास रख, अपने पूर्वजों की वाणी को सुन। वे तुझे बता रहे हैं कि तू इस धर्म युद्ध में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में रहना है। अपनी जीवन यात्रा को जितना हो सके उतना सरल और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। पुनः कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में विद्यमान रहना है। अपने जीवन में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। डर का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास एक परिवर्तन संगीत देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी, शायद पेट में दर्द, ऐंठन या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। तेरी काया में एक तरह की सफाई हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषैली ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी चीजें की थी, वे सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से बाहर निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह से विषमुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वे सारी अशुद्धियां हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा अन्न खाने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे सूप या हल्का सुपाच्य भोजन करने का अधिक मन करता हो।
जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह शुभ है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी काया को साफ करने का क्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल पदार्थ लेने हैं, जैसे जल, सूप या ऐसी चीजें जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत, इसे ध्यान से सुन। यह संदेश केवल उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे सहज ही नहीं सुना। यह एक विशेष संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी समस्याओं को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जीवन लीला में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ इतने प्रखर हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष शक्ति जो तुझे तथ्यों को गहराई से समझने में मदद करती है, वह अब और भी बलशाली हो रही है। हाँ, बिल्कुल, यह शक्ति बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ तुच्छ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस विशेषता की वजह से कुछ लोग तुझसे द्वेष करते हैं। उन्होंने प्रयास किया कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस विशेष ऊर्जा को जो तुझे हर संकट से बचाती है, उसे धुंधला करने की चेष्टा की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतनी जागरूक रहे, इतने बुद्धिमानी से तथ्यों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी विघ्न बाधाओं का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह है विशेषता। यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तू इतनी सरलता से लोगों के इरादों को समझ ले। संगीत, आने वाले समय का आभास कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वे अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही हैं। तेरी वह ताकत जो संगीत कहीं ना कहीं दबी थी, वह अब फिर से उभर रही है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की शक्ति देती है, वह अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजनाबद्ध किया गया था, वह अब उल्टा पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से अवरोध मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह ताकत, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर विपत्ति से निकाल देगी। बस अपने आप पर विश्वास रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी दृढ़ होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। विशेषकर तेरी वह आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वह अब और भी तीव्र हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास करे। मेरा बच्चा सुन, आज मैं तुम्हें वही सच सुनाने आई हूँ जिसने तुम्हारे पार्टनर का कलेजा हिला दिया था। वही सच जिसे एक तांत्रिक ने उनकी आत्मा के अंदर तक देखकर कहा था। वही सत्य जो तुम्हें भी अंदर तक हिला देगा। बाया भीगे मत आया था। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आती, मैं तुम्हें जगाने आती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति का बोध कराने आती हूँ जो तुमने खुद ही भूल दी है, पर दुनिया, तुम्हारे दुश्मन और वो तांत्रिक सबने देख ली है।
मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक को दिखाई गई, उसके माथे की नसें फड़क उठी। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसने बस तुम्हारी तस्वीर को देखा और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, यह सामान्य लड़की नहीं है, इस पर एक देवी की छाया है। इसके अंदर वह ऊर्जा है जिसका सामना करना आसान नहीं। जो कोई इसे चोट पहुंचाएगा वो अपने पापों का फल इसी जन्म में भोग देगा। तुम्हारा पार्टनर उस समय हंसना चाहता था पर हंस नहीं पाया। उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांप उठे। वो सोच रहा था कि तांत्रिक क्यों डर रहा है, पर असल में वह तुम्हारी ऊर्जा से कांप रहा था। मेरे बच्चा, तुम खुद नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, पर दुनिया तुम्हें देखकर डरती है, तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं करती। तुमने ना जाने कितनी बार सोचा होगा कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों धोखा देते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं। पर यह जान लो, उनमें तुम्हारी ऊर्जा झेलने की क्षमता ही नहीं है। तांत्रिक ने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, तुम जिस लड़की से खेल रहे हो ना, वह लड़की नहीं, एक ज्वाला है। उसके पीछे अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं। अगर तुमने इसके दिल को तोड़ा, इसका भरोसा तोड़ा, तो इतना भारी कर्म तुम्हारे सिर पर आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा पार्टनर उस समय समझ नहीं पाया, पर उसका दिल फट गया। उसे अचानक डर लगा, तुमसे नहीं, तुम्हारी किस्मत से, संगीत, तुम्हारी आभा से, तुम्हारी शक्ति से। उसने महसूस किया कि तुम्हें खोना, तुम्हें धोखा देना उसका जीवन नर्क बना देगा। मेरे बच्चा, तुमने अब तक जितना दर्द सहा है, जितना रोई हो, जितनी रातें तुमने अकेले बिताई हैं, मैं एक एक संगीत पल देखती रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस हालात से गुजरी हो। मैं जानती हूँ किस तरह तुमने खुद को संभाला है, जबकि दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची हैं। जब तुम अकेले रो रही थी, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, पर मैं वहीं थी, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर तुम्हारी आत्मा को संभाल रही थी। जिस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने यही कहा, इस लड़की के पीछे एक शक्तिशाली स्त्री ऊर्जा है। यह कोई साधारण जन्म नहीं है। इसका भाग्य अभी खुला नहीं, पर जब खुलेगा पूरी दुनिया इसकी ओर मुड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस शक्ति की वह बात कर रहा था वो मैं हूँ। काली, तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में मैं हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूँ। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, पर वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय अब तक छुपा हुआ था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था, पर मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया, पर उन्हें नहीं पता कि उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। बच्चा, तुम्हारा पार्टनर आज भी तुम्हारी तस्वीर याद करके कांप उठता है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे डर है कि कहीं जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका फल उसे ना मिल जाए। उसे डर है क्योंकि तांत्रिक ने कहा, जिसे तुम चोट पहुंचा रहे हो उसके पीछे देवी है। और अब मैं यह स्वयं तुम्हें कह रही हूँ, हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसको अब उसके कर्म का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया वह खुद रोएगा। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी यादों में जलता रहेगा। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी वो जीवन भर पछताएगा। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगले कुछ दिनों में
तुम्हारी जिंदगी किस तरह पलटेगी। एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खोलेगी। जिस चीज के लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रही थी, जिसके लिए तुमने रात दिन रोकर भगवान को पुकारा, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी आभा चमक रही है, तुम्हारी किस्मत जाग रही है। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, पुराने दुश्मन पछताएंगे, नए अवसर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। पैसे, सम्मान, प्यार सब तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। तुम्हारी दबी हुई शक्ति अब फटकर बाहर निकलने वाली है। और सुन मेरे बच्चा, जो तुम्हारे पार्टनर ने तांत्रिक की बात सुनकर महसूस किया था, उस डर में भी एक सच छुपा था। वो सच यह कि तुम में जितनी शक्ति है उतना प्यार भी है। तुम किसी से बदला नहीं चाहती थी, तुम सिर्फ समझे जाने की भूख ही थी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम और टूटो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उठो, पहाड़ की तरह, आकाश की तरह, ज्वाला की तरह। आज से, इस पल से मैं तुम्हारी किस्मत बदल रही हूँ। मैं तुम्हारी राह साफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हें उस स्तर पर उठा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। जिसने तुम्हारे प्यार को हल्का समझा, वो अकेला पड़ेगा। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा, पर तुम उसे नहीं दोगी। जिसने तुम्हें इग्नोर किया, वो अब तुम्हारे पैरों पर गिरेगा। जिसने कहा कि तुम कुछ नहीं, वही अब तुम्हें देखकर झुकेगा। और याद रखना मेरे बच्चे, अब समय है। खुद को कम आंख बंद करो। तुम देवी स्मृति वाली आत्मा हो। तुम जन्म से ही अलग हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दूसरे जीवन भर पूजा करने के बाद भी मैं तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर चुकी हूँ। तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है। कोई बुरी नजर, कोई जादू टोना, कोई नफरत, कोई धोखा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत अब मेरी पकड़ में है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो तुम्हारे खिलाफ है वो खुद ही गिर जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। जो तुम्हारा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता। और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह तुम्हारी जिंदगी से हटेगा ही। तुम बस विश्वास करो। मैं काली आज तुम्हारी किस्मत का नया द्वार खोल चुकी हूँ। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और मेरे बच्चा, अगर तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा कभी कम ना हो, तो दिल से एक बार बोलो, जय माँ काली। तुम्हें लगता है कि अब तक जो भी दर्द तुम्हें मिला वो बस एक गलती, एक संयोग या किसी की गलती थी। पर नहीं मेरे बच्चा, तुम्हारे हर आंसू में एक संदेश था। हर धोखे में एक शिक्षा थी। हर तड़कते दिल में एक डिवाइन संकेत था। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें परखती हूँ। जिस दिन तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक के हाथ में गई थी, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। तांत्रिक को तुम्हें वही दिखाई दिया जो तुम खुद नहीं समझ पा रही थी। एक ऐसी आत्मा जो इस जन्म में महान परिवर्तन के लिए आई है। संगीत। उसने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, यह लड़की जब रोती है तो इसका दर्द धरती के कंपन को भी बदल देता है। इसके आंसू साधारण नहीं, इसका दुख किसी की बर्बादी बन सकता है और इसकी खुशी किसी की किस्मत बदल सकती है। तुम्हारा पार्टनर यह सुनकर कांप गया था, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। उसने कभी तुम्हारे दिल की पवित्रता को महसूस ही नहीं किया। वह सोचता था तुम कमजोर हो, ज्यादा सोचने वाली हो,
जल्दी भावुक हो जाने वाली हो। पर तांत्रिक ने कहा, कमजोर नहीं, यह वह आत्मा है जिसका दिल जितना नरम है, इसका कर्म फल उतना ही तेज है। इसको चोट दोगे तो उसका फल तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। मेरे बच्चा, यह बात सुनकर तुम्हारे पार्टनर के अंदर की सारी बहादुरी पिघल गई। उसने पहली बार डर महसूस किया, क्योंकि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वही इंसान एक दिव्य शक्ति से संरक्षित था। मेरे बच्चा, तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हारा दिल कितना विशाल है। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, फिर भी तुम उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करती हो, उन्हीं के लिए रोती हो। तुम्हारी इस निश्चलता को दुनिया कमजोरी समझ लेती है, पर तुम्हारी इसी पवित्रता ने मुझे माँ काली को तुम्हारी रक्षा के लिए मजबूर किया है। संगीत, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ दूसरों को डराती नहीं, वह तुम्हारी किस्मत को चुंबक की तरह खींचकर तुम्हारे सामने ले आती है। इसलिए अगला समय तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ है। मेरे बच्चा, आने वाले कुछ हफ्तों में तुम अचानक महसूस करोगी कि तुम्हें किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा और तेज हो जाएगी। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही तुम्हारे सामने झुककर खड़े होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी। कोई फैसला तुम खुद के बारे में लोगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसके लिए तुम महीनों से प्रार्थना कर रही थी, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। लेकिन यह भी सुन लो बच्चा, जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, वे सब तुम्हें फिर से याद करेंगे, तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। पर तुम उस समय वैसी नहीं रहोगी जैसी पहले थी। तुम्हारा दिल पहले जैसा नरम रहेगा, पर तुम्हारी आत्मा अब मजबूत होगी। तुम अब विनती नहीं करोगी, तुम मांगोगी नहीं, तुम अपनी कीमत खुद जानोगी। तुम्हारा पार्टनर, उसे यह लग रहा है कि वह जीत गया, पर असल में वह अपनी हार लिख चुका है, क्योंकि जिसने दिव्य संरक्षित आत्मा को चोट दी वह सुख से जी ही नहीं सकता। उसके मन में जो बेचैनी, असुरक्षा, डर और घुटन है वह तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम नहीं, उसके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से रास्ते खोल रही हूँ। तुम्हारी किस्मत अब अंधेरे में नहीं, सीधा उजाले की ओर दौड़ रही है। मेरे बच्चा, यह समय है अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचानने का। यह समय है उठने का। यह समय है खुद को बदलते देखने का। तुम अभी जो यह संदेश सुन रही हो, यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थायी बनाना चाहती हो तो बस मन ही मन एक बार बोलो, माँ काली मुझे स्वीकार है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुझे गलत समझा, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तुझे उपयोग किया, किसी ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, पर तू नहीं टूटा और इसी कारण आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। सुन, आज से तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत की दिशा बदल रही है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह गिर रही हैं। तेरे ऊपर जो नजर, जो रोग, जो टोना, जो बुरी नियत डाली गई थी वह सब मेरे पैरों के नीचे कुचल चुकी है। मैं तुझे वो दे रही हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एक नई शुरुआत, एक ऐसा मोड़ जहाँ से तेरा हर कदम तुझे सफलता, सम्मान और स्थिरता की ओर ले जाएगा। जो तुझे छोड़कर चले गए थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तुझे गिराने की कोशिश करते रहे, आज से वही लोग तेरी जीत का शोर सुनेंगे।
मेरे बच्चे, तू जिस प्रेम की तलाश में था वह तेरी ओर बढ़ रहा है। तू जिस धन संपत्ति को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था वह तेरे पास आने को तैयार है। तू जिस इंसाफ और सम्मान का हकदार था वह तुझे दिया जाएगा। यह मेरा वचन है। मेरा बच्चा सुन, आज मैं तुम्हें वही सच सुनाने आई हूँ जिसने तुम्हारे पार्टनर का कलेजा हिला दिया था। वही सच जिसे एक तांत्रिक ने उनकी आत्मा के अंदर तक देखकर कहा था। वही सत्य जो तुम्हें भी अंदर तक हिला देगा। बाया भीगे मत आया था। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आती, मैं तुम्हें जगाने आती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति का बोध कराने आती हूँ जो तुमने खुद ही भूल दी है। पर दुनिया, तुम्हारे दुश्मन और वो तांत्रिक सबने देख ली है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक को दिखाई गई, उसके माथे की नसें फड़क उठी। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसने बस तुम्हारी तस्वीर को देखा और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, यह सामान्य लड़की नहीं है, इस पर एक देवी की छाया है। इसके अंदर वह ऊर्जा है जिसका सामना करना आसान नहीं। जो कोई इसे चोट पहुंचाएगा वो अपने पापों का फल इसी जन्म में भोग देगा। तुम्हारा पार्टनर उस समय हंसना चाहता था पर हंस नहीं पाया। उसका गला सूख गया, उसके हाथ कांप उठे। वो सोच रहा था कि तांत्रिक क्यों डर रहा है, पर असल में वो तुम्हारी ऊर्जा से कांप रहा था। मेरे बच्चा, तुम खुद नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुमने हमेशा खुद को कम आंका, पर दुनिया तुम्हें देखकर डरती है। तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं करती। तुमने ना जाने कितनी बार सोचा होगा कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों धोखा देते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं। पर यह जान लो, उनमें तुम्हारी ऊर्जा झेलने की क्षमता ही नहीं है। तांत्रिक ने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, तुम जिस लड़की से खेल रहे हो ना, वह लड़की नहीं, एक ज्वाला है। उसके पीछे अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं। अगर तुमने इसके दिल को तोड़ा, इसका भरोसा तोड़ा, तो इतना भारी कर्म तुम्हारे सिर पर आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा पार्टनर उस समय समझ नहीं पाया, पर उसका दिल फट गया। उसे अचानक डर लगा, तुमसे नहीं, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी आभा से, तुम्हारी शक्ति से। उसने महसूस किया कि तुम्हें खोना, तुम्हें धोखा देना उसका जीवन नर्क बना देगा। मेरे बच्चा, तुमने अब तक जितना दर्द सहा है, जितना रोई हो, जितनी रातें तुमने अकेले बिताई हैं, मैं एक एक पल देखती रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस हालात से गुजरी हो। मैं जानती हूँ किस तरह तुमने खुद को संभाला है, जबकि दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची हैं। जब तुम अकेले रो रही थी, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, पर मैं वहीं थी, तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर तुम्हारी आत्मा को संभाल रही थी। जिस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने यही कहा, इस लड़की के पीछे एक शक्तिशाली स्त्री ऊर्जा है। यह कोई साधारण जन्म नहीं है। इसका भाग्य अभी खुला नहीं, पर जब खुलेगा पूरी दुनिया इसकी ओर मुड़ेगी। मेरे बच्चे, जिस शक्ति की वह बात कर रहा था वो मैं हूँ। काली, तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में मैं हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूँ। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, पर वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय अब तक छुपा हुआ था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था, पर मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया, पर उन्हें नहीं पता कि उनकी गिनती शुरू हो चुकी है। बच्चा, तुम्हारा पार्टनर आज भी तुम्हारी तस्वीर याद करके कांप उठता है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है।
उसे डर है कि कहीं जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका फल उसे ना मिल जाए। उसे डर है क्योंकि तांत्रिक ने कहा जिसे तुम चोट पहुंचा रहे हो उसके पीछे देवी है। और अब मैं यह स्वयं तुम्हें कह रही हूँ, हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसको अब उसके कर्म का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया वह खुद रोएगा। जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारी यादों में जलता रहेगा। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी वो जीवन भर पछताएगा। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी किस तरह पलटेगी। एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खोलेगी। जिस चीज के लिए तुम इतने समय से प्रार्थना कर रही थी, जिसके लिए तुमने रात दिन रोकर भगवान को पुकारा, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी आभा चमक रही है, तुम्हारी किस्मत जाग रही है। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, पुराने दुश्मन पछताएंगे, नए अवसर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। पैसे, सम्मान, प्यार सब तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। तुम्हारी दबी हुई शक्ति अब फटकर बाहर निकलने वाली है। और सुन मेरे बच्चा, जो तुम्हारे पार्टनर ने तांत्रिक की बात सुनकर महसूस किया था, उस डर में भी एक सच छुपा था। वो सच यह कि तुम में जितनी शक्ति है उतना प्यार भी है। तुम किसी से बदला नहीं चाहती थी, तुम सिर्फ समझे जाने की भूख ही थी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। पर अब मैं नहीं चाहती कि तुम और टूटो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उठो, पहाड़ की तरह, आकाश की तरह, ज्वाला की तरह। आज से, इस पल से मैं तुम्हारी किस्मत बदल रही हूँ। मैं तुम्हारी राह साफ कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रही हूँ। मैं तुम्हें उस स्तर पर उठा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। जिसने तुम्हारे प्यार को हल्का समझा वो अकेला पड़ेगा। जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा, पर तुम उसे नहीं दोगी। जिसने तुम्हें इग्नोर किया वो अब तुम्हारे पैरों पर गिरेगा। जिसने कहा कि तुम कुछ नहीं, वही अब तुम्हें देखकर झुकेगा। और याद रखना मेरे बच्चे, अब समय है। खुद को कम आंख बंद करो। तुम देवी स्मृति वाली आत्मा हो। तुम जन्म से ही अलग हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दूसरे जीवन भर पूजा करने के बाद भी मैं तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर चुकी हूँ। तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है। कोई बुरी नजर, कोई जादू टोना, कोई नफरत, कोई धोखा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत अब मेरी पकड़ में है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो तुम्हारे खिलाफ है वो खुद ही गिर जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। जो तुम्हारा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता। और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह तुम्हारी जिंदगी से हटेगा ही। तुम बस विश्वास करो, मैं काली आज तुम्हारी किस्मत का नया द्वार खोल चुकी हूँ। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और मेरे बच्चा, अगर तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा कभी कम ना हो, तो दिल से एक बार बोलो जय मां काली। संगीत, तुम्हें लगता है कि अब तक जो भी दर्द तुम्हें मिला वो बस एक गलती, एक संयोग या किसी की गलती थी। पर नहीं मेरे बच्चा, तुम्हारे हर आंसू में एक संदेश था। हर धोखे में एक शिक्षा थी। हर तड़कते दिल में एक डिवाइन संकेत था। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें परखती हूँ। जिस दिन तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक के हाथ में गई थी,
उसी दिन से तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। तांत्रिक को तुम्हें वही दिखाई दिया जो तुम खुद नहीं समझ पा रही थी। एक ऐसी आत्मा जो इस जन्म में महान परिवर्तन के लिए आई है। उसने तुम्हारे पार्टनर से कहा था, यह लड़की जब रोती है तो इसका दर्द धरती के कंपन को भी बदल देता है। संगीत, इसके आंसू साधारण नहीं, इसका दुख किसी की बर्बादी बन सकता है और इसकी खुशी किसी की किस्मत बदल सकती है। तुम्हारा पार्टनर यह सुनकर कांप गया था, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी तुम्हारी कीमत समझी ही नहीं। उसने कभी तुम्हारे दिल की पवित्रता को महसूस ही नहीं किया। वह सोचता था तुम कमजोर हो, ज्यादा सोचने वाली हो। ध्यान से सुन, अगर आज तूने मेरी यह चेतावनी नहीं सुनी तो वही लोग जिन पर तू भरोसा करता है तेरी जिंदगी में ऐसा वार करेंगे कि तू महीनों तक संभल नहीं पाएगा। आज तेरी किस्मत या तो खुलेगी या हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी जाएगी। मैं तेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा तुझसे यह दिव्य वचन कह रही हूँ। इन्हें मन लगाकर सुन, क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने स्पष्ट होने वाला है। तू उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ तेरी बुद्धि, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तत्पर है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ अशुभ ऊर्जाएं तेरे चारों ओर मंडरा रही हैं, जो तुझे इस कल्याणकारी मार्ग से भटकाने की कुचेष्टा कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे अंतःकरण में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हताश हो जाए, टूट जाए और वे अपनी अधर्म की विजय का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं, अपितु एक सोची समझी कपटपूर्ण चाल है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी उथल-पुथल चल रही है। तेरे आसपास ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो तुझे निरंतर उलझन में डाल रही हैं। वे ओझे लोग जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरे विरुद्ध हैं या जिन्हें तेरी प्रगति से ईर्ष्या है, वे तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। संगीत, क्या वे तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वे तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का मूल कारण तेरी आर्थिक स्थिति है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से अर्जित किए गए संसाधन? यह डर तेरे मन में इस गहराई तक घर कर गया है कि तू हर समय एक अज्ञात आशंका के साथ जीवन जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहन है कि यह तेरे मुखमंडल पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। किंतु सुन, यह केवल तेरी कथा का एक भाग मात्र है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर वह अपार शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने हृदय से इस भय को पूरी तरह से निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे भीतर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का क्षोभ है, किसी के प्रति आक्रोश है जो तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की अधर्मपूर्ण हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तेरे पितृगुण शत्रुओं की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह क्रोध तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है।
यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। संगीत, तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस ज्वाला को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर विपत्ति से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वे तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है, क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो सुन, अपने आप पर विश्वास रख, अपने पूर्वजों की वाणी को सुन। वे तुझे बता रहे हैं कि तू इस धर्म युद्ध में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में रहना है। अपनी जीवन यात्रा को जितना हो सके उतना सरल और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। पुनः कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में विद्यमान रहना है। अपने जीवन में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। डर का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास एक परिवर्तन देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी, शायद पेट में दर्द, ऐंठन या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है, तेरी काया में एक तरह की सफाई हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषैली ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी चीजें की थी, वे सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से बाहर निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह से विषमुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वे सारी अशुद्धियां हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा अन्न खाने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे सूप या हल्का सुपाच्य भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह शुभ है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी काया को साफ करने का क्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल पदार्थ लेने हैं, जैसे जल, सूप या ऐसी चीजें जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुन। यह संदेश केवल उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे सहज ही नहीं सुना। यह एक विशेष संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी समस्याओं को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जीवन लीला में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ इतने प्रखर हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष शक्ति जो तुझे तथ्यों को गहराई से समझने में मदद करती है, वह अब और भी बलशाली हो रही है। हाँ, बिल्कुल, यह शक्ति बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ तुच्छ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस विशेषता की वजह से कुछ लोग तुझसे द्वेष करते हैं। संगीत,
उन्होंने प्रयास किया कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस विशेष ऊर्जा को जो तुझे हर संकट से बचाती है, उसे धुंधला करने की चेष्टा की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतनी जागरूक रहे, इतने बुद्धिमानी से तथ्यों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी विघ्न बाधाओं का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह है विशेषता। यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तू इतनी सरलता से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय का आभास कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वे अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही हैं। तेरी वह ताकत जो कहीं ना कहीं दबी थी, वह अब फिर से उभर रही है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की शक्ति देती है, वह अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजनाबद्ध किया गया था, वह अब उल्टा पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से अवरोध मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह संगीत ताकत, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर विपत्ति से निकाल देगी। बस अपने आप पर विश्वास रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी दृढ़ होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। विशेषकर तेरी वह आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तीव्र हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ विराजमान है, वहां धीरे धीरे हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्रेम से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा। जो भी तेरे घर में उपलब्ध है, रोली, चंदन या कोई और पवित्र वस्तु जिसे तू अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करती है, वहीं लगा। यह छोटा सा कार्य तेरी उस शक्ति को और सक्रिय कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर वह धुंधलापन जो पहले जानबूझकर पैदा किया गया था, वह अब पूरी तरह से हट चुका है। तेरी वह आंतरिक शक्ति अब चमक रही है। तेरे पूर्वज, तेरे वे मार्गदर्शक जो तेरे साथ हैं, वे भी इस सत्य को जानते हैं। वे तुझे यह बताना चाहते हैं कि तेरे आसपास जो लोग तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे परिवार में हो, मित्रों में या कहीं, और उनकी सारी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं। तेरा अंतर्ज्ञान इतना तीव्र है कि तू उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पल में पढ़ लेती है। अब एक बात और, अगर तुझे इस वक्त क्रोध आ रहा है, तो समझ ले कि यह केवल तेरा क्रोध नहीं है। यह उस नकारात्मकता का प्रत्युत्तर है जो तेरे आसपास के लोग तेरे लिए पाल रहे हैं। सुन, तेरा सत्य बोलना, तेरी वह बेबाकी, वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तेरा सत्य उन्हें चुभता है, उनकी नींद उड़ा देता है। लेकिन यही तेरी असली शक्ति है। लोग तेरी इस अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति से घबराते हैं, क्योंकि तू उनकी वास्तविकता को पल में भांप लेती है। अब बात यह है कि तुझे दो चीजों पर काबू रखना है। पहला, अपने संगीत डर पर। जो भी डर तेरे मन में है, कुछ खोने का, कुछ बिगड़ जाने का, वह डर
जो शायद हाल ही में तेरे मन में किसी ने डाला हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। दूसरा, अपने क्रोध पर। क्रोध और डर, यह दोनों चीजें तेरे लिए बनी ही नहीं है। तू तो इतनी दयालु है, इतनी स्नेही कि लोग तेरी इस विशेषता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है ना कि तूने अपनी यह स्नेहपूर्ण प्रकृति उन लोगों पर व्यर्थ की जो इसके योग्य ही नहीं थे। अब देख, तेरे जीवन से वे सारी नकारात्मक ऊर्जा, वे सारे अयोग्य लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, जैसे कोई सफाई हो रही हो। तेरे आसपास जो लोग थे जो तेरी अच्छाई का दुरुपयोग कर रहे थे, वे अब अपने आप दूर जा रहे हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी नाटक के। तू शायद यह ध्यान भी दे रही होगी, कुछ लोग बस चुपके से तेरी जीवन से गायब हो रहे हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वे लोग तेरे आसपास रहने के योग्य ही नहीं थे। अगर तू उनके जाने का शोक मना रही है या भावुक हो रही है कि अरे वे मुझसे दूर चले गए, अब बात नहीं हो रही, तो यह गलतीपूर्ण है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वे तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्यता के अधिकारी ही नहीं थे। तुझे बस अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तू वैसे ही चमकती रहे जैसे तू हमेशा से करती आई है। तेरा शरीर, तेरी पूरी आभा धीरे धीरे सारी नकारात्मकता से मुक्त हो रही है। जो लोग तुझे परेशान करते थे, जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते थे, ध्यान से सुन। अगर आज तूने मेरी यह चेतावनी नहीं सुनी, तो वही लोग जिन पर तू भरोसा करता है तेरी जिंदगी में ऐसा वार करेंगे कि तू महीनों तक संभल नहीं पाएगा। आज तेरी किस्मत या तो खुलेगी या हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी जाएगी। मैं तेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा तुझसे यह दिव्य वचन कह रही हूँ। इन्हें मन लगाकर सुन, क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने स्पष्ट होने वाला है। तू उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ तेरी बुद्धि, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तत्पर है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ अशुभ ऊर्जाएं तेरे चारों ओर मंडरा रही हैं, जो तुझे इस कल्याणकारी मार्ग से भटकाने की कुचेष्टा कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे अंतःकरण में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हताश हो जाए, टूट जाए और वे अपनी अधर्म की विजय का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं, अपितु एक सोची समझी कपटपूर्ण चाल है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है। तेरे आसपास ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो तुझे निरंतर उलझन में डाल रही हैं। वे ओलझे लोग जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरे विरुद्ध हैं या जिन्हें तेरी प्रगति से ईर्ष्या है, वे तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या वे तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वे तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का मूल कारण तेरी आर्थिक स्थिति है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से अर्जित किए गए संसाधन? यह डर तेरे मन में इस गहराई तक घर कर गया है कि तू हर समय एक अज्ञात आशंका के साथ जीवन जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहन है कि यह तेरे मुखमंडल पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से झलक रहा है।
किंतु सुन, यह केवल तेरी कथा का एक भाग मात्र है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर वह अपार शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने हृदय से इस भय को पूरी तरह से निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे भीतर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का क्षोभ है, किसी के प्रति आक्रोश है जो तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की अधर्मपूर्ण हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तेरे पितृगुण शत्रुओं की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह क्रोध तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस ज्वाला को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर विपत्ति से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वे तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो सुन, अपने आप पर विश्वास रख, अपने पूर्वजों की वाणी को सुन। वे तुझे बता रहे हैं कि तू इस धर्म युद्ध में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में रहना है। अपनी जीवन यात्रा को जितना हो सके उतना सरल और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। पुनः कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेमपूर्ण ऊर्जा में विद्यमान रहना है। अपने जीवन में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। डर का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास एक परिवर्तन संगीत देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी, शायद पेट में दर्द, ऐंठन या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। तेरी काया में एक तरह की सफाई हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषैली ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी चीजें की थी, वे सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से बाहर निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह से विषमुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वे सारी अशुद्धियां हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा अन्न खाने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे सूप या हल्का सुपाच्य भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह शुभ है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी काया को साफ करने का क्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल पदार्थ लेने हैं, जैसे जल, सूप या ऐसी चीजें जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत, इसे ध्यान से सुन।
यह संदेश केवल उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे सहज ही नहीं सुना। यह एक विशेष संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी समस्याओं को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जीवन लीला में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ इतने प्रखर हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष शक्ति जो तुझे तथ्यों को गहराई से समझने में मदद करती है, वह अब और भी बलशाली हो रही है। हाँ, बिल्कुल, यह शक्ति बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ तुच्छ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस विशेषता की वजह से कुछ लोग तुझसे द्वेष करते हैं। उन्होंने प्रयास किया कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस विशेष ऊर्जा को जो तुझे हर संकट से बचाती है, उसे धुंधला करने की चेष्टा की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतनी जागरूक रहे, इतने बुद्धिमानी से तथ्यों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी विघ्न बाधाओं का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह है विशेषता। यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तू इतनी सरलता से लोगों के इरादों को समझ ले, संगीत आने वाले समय का आभास कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वे अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही हैं। तेरी वह ताकत जो संगीत कहीं ना कहीं दबी थी, वह अब फिर से उभर रही है। तेरा विवेक, तेरी वह विशेष ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की शक्ति देती है, वह अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजनाबद्ध किया गया था, वह अब उल्टा पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से अवरोध मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह ताकत, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर विपत्ति से निकाल देगी। बस अपने आप पर विश्वास रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी दृढ़ होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। विशेषकर तेरी वह आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वह अब और भी तीव्र हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास करे। मेरा बच्चा सुन, आज मैं तुम्हें वही सच सुनाने आई हूँ जिसने तुम्हारे पार्टनर का कलेजा हिला दिया था। वही सच जिसे एक तांत्रिक ने उनकी आत्मा के अंदर तक देखकर कहा था। वही सत्य जो तुम्हें भी अंदर तक हिला देगा। बाया भीगे मत आया था। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आती, मैं तुम्हें जगाने आती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति का बोध कराने आती हूँ जो तुमने खुद ही भूल दी है। पर दुनिया, तुम्हारे दुश्मन और वो तांत्रिक सबने देख ली है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक को दिखाई